ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सुनेंगे हम 23 तारीख के महावाक्य। बाप दादा है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हम बच्चों पे मेहनत करते हैं। करते हैं ना, और भी कोई मेहनत करता है ना, तो मेहनत करते हैं दोनों, शिव बाबा की मत और ब्रह्मा बाबा की मत। ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, गायन है ना, भगवान तो क्या, इसके लिए ब्रह्मा भी उतर आए ना, तो भी ये नहीं मानेगा, है ना। कोई नहीं मानता है ना इंसान, तो उसके लिए कहावत है। तो भगवान ने बताया है कि ब्रह्मा की मत, और शिव बाबा सुनाते हैं तो कई सोचते ब्रह्मा की मत है। तो बाबा कहते ये भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। अगर चलो ब्रह्मा बाबा ने भी कह दिया, अगर कुछ होता है तो शिव बाबा कहता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ठीक करूँगा, क्योंकि मैंने इनको आगे रखा है ना। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे रोज़ महावाक्य सुनते हैं, इतनी तो हमें समझ आई गई है हम किसकी मत पर चल रहे हैं, है ना। ये जीवन जो बदला आज की दुनिया में, ये इंसान की मत हो ही नहीं सकती। आज की दुनिया में ऐसा जीवन देन, ये भगवान की ही ताकत, भगवान की मत हो सकती है ना। तो इस बाबा ने आज सुनाया है, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की? ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की? इसमें मूंझो नहीं, इसमें मूंझो नहीं। मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की? इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गूढ़ बात सहज ही समझ सकते हैं? कौन सी गूढ़ बात सहज ही समझ सकते हैं अच्छी ब्रेन वाले बच्चे? तो बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। शिव बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, तो ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज समझ लेंगे। कई तो इसमें मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कई तो इसी में मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है, रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है ना।
श्रीमत समझ के चलते रहो। ब्रह्मा की मत का जिम्मेवार कौन है? शिव बाबा है ना। बाबा इसमें भी क्यों टाइम खराब करते हैं सोच के ब्रह्मा की मत है या किसकी मत है। बाबा कह रहा है ना, शिव बाबा ने कहा है ब्रह्मा के मुख से, या ब्रह्मा भी मत हमें दे देता है, वो भी तो हमारे कल्याण के लिए कहेगा ना। ये कहेगा कि तुम मेरे लिए मकान बना दो, है ना। ब्रह्मा ये कहे या ये कर दो मेरे लिए, नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए सोचते हैं ना। तो इसमें भी क्यों टाइम जाता है? कुछ जो ऐसे सोचते होंगे उनको बाबा कह रहा है, बाकी सब तो ऐसे नहीं है। ब्रह्मा की मत भी हमें बहुत प्रिय है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वह रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दें। ये नॉलेज न सृष्टि की आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग है ना। ये संगम युग पर ही मिलती है सिर्फ। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तब क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा कर रहा है। बाबा तुमने कहा और मैं आया और कर रहा हूं ना, तो बनो ना, मेरी सुनो। तुम पुकार रहे थे ना मुझे, परंतु ये पता नहीं कि पतित पावन कौन है और कब आएंगे। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि की आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर सिर्फ एक बार आकर देता हूं ना, अभी देता हूं। फिर पूरे चक्कर में, है ना, ये बातें तुम्हें सुनने को नहीं मिलेंगी। कल्प बाद फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाता है। समझाते हैं फिर ये क्या हो जाएगा? हाँ, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। ब्रह्मा की भी कितनी कहानी ऐसी बना दी हैं, है ना। शंकर के लिए भी क्या क्या बातें बना दी हैं ना। विष्णु के बारे में तो जानते ही नहीं है, कंबाइंड रूप है, ये किसका है ये पता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं उनके बारे में भी नहीं जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं ना तभी पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों को अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? है? अब हम जल्दी से बता देंगे झट। शिव बाबा है, शिव कहते हैं। पहले तो पता नहीं था, अभी जानते हो। बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम तो होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। काम इतने बड़े बड़े करता है और नाम कितना छोटा है। इसलिए बाबा नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। और शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे भगवान ने काम किया उस काम के आधार से उसको नाम भी दिया है, लेकिन असली नाम क्या है? शिव है।
भक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर शिव है। बाप कहते मैं सिर्फ एक बार आता हूँ, आके मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। न बाप को जानते न देवताओं को जानते हैं, न किसको ये पता कि बाप भारत में आके कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात है ही नहीं ना, होगी भी कैसे। भगवान अब सुना रहे हैं, फिर परम धाम चले जाएंगे, हम सब सुनने वाले भी चले जाएंगे, बदल जाएगा। कौन बैठ के बनाएगा और कौन सुनाएगा। कहानी बनी द्वापर में आके अनुमान लगा लगा के, इसलिए बाबा कहते एक्यूरेट बात कहीं पर भी नहीं किसी ने लिखी, अब मैं आके सुना रहा हूँ। कोई भी जानते नहीं कि परम पिता परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते कोई जानते नहीं, ना बाप को ना देवताओं को, किसी को पता ही नहीं बाप कैसे राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सतयुग की राजधानी कैसे स्थापन हो रही, किसको पता ही नहीं। और सब चाहिए राजधानी में। अब यहाँ बाबा के घर सारे आते हैं तो बाबा कहते हैं इन्हीं में से सब राजा भी बनेंगे, साहूकार प्रजा भी बनेंगे, रानी भी बनेंगे तो महारानी भी बनेंगे। लेकिन सारे क्या कह रहे हैं संगम पर, हाँ मेरा बाबा। परम धाम का पाठ वो भी पढ़ रहे हैं, सतयुग का पाठ वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दर्जे में फर्क हो रहा है। ले बाबा कहता है राजधानी बन रही है, सतयुग की राजधानी बन रही है। ऐसी नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में ये ज्ञान होता तो चला आता ना, नहीं। बाबा कहते किसी में ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान तो सिर्फ अभी है तुमको, और फिर ये ज्ञान में तुम बच्चों से ले लेता हूँ। ये ज्ञान से तुमने कमाई कर ली, इस ज्ञान से तुम देवता बन गए, इस ज्ञान के तुम स्वरूप बन गए। फिर बाबा कहते ये पढ़ाई की दरकार ही नहीं तुमको। इस्लामी अगर हाँ इस्लामी बोधि आदि जो है उन्हों का ज्ञान चला आता है, सब जानते हैं ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्मा पतित बन राज्य गवा बैठी है उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे है वे भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते बच्चों की बुद्धि देखो कितनी क्या बन गई है, तुच्छ बुद्धि हो गई है। बातें हो तुम मेरे बच्चे है ना, और तुम सारे कर क्या रहे हो है ना, मुझे जानते ही नहीं, मेरी बात मानते नहीं। जिसके बच्चे नहीं है उसकी बात मान रहे हो। इसलिए बाबा कहते बुद्धि एकदम तुच्छ बन गई। अब मैं तुम बच्चों को ज्ञान से प्रालब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हो। बाप कैसे आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए ना। क्या चाहिए? हाँ बुद्धि चाहिए मंथन करने के लिए, है ना। ऐसे बागते बुद्धि मंथन तो करती है, लेकिन क्या मत रही है ये देखो, क्या चिंतन चलता है ज्यादा, है ना। सारा दिन कौन सी बात ज्यादा मन में घूमती है ना। किस बात के अनुभव में रहते हैं, जिस बात के अनुभव में रहते हैं वैसे ही जो स्थिति पर असर रहता है उसका, वैसे उसका बोल चाल रहेगा, वैसे ही कर्म करेंगे। अगर अंदर व्यर्थ चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है तो चिड़चिड़े रहेंगे, उन्हें कुछ भी काम कहेंगे ना गुस्सा करेंगे, तो क्योंकि मंथन क्या चल रहा है अंदर ना। इसलिए बाबा कहता है चिंतन का बहुत फर्क पड़ता है आपकी अवस्था पर, वातावरण पर। जैसा सोचोगे वैसा वातावरण भी बनता है। बाबा हमें कहता बच्चे अच्छा सोचो, वातावरण कैसा होगा, अच्छा होगा। मंथन करना आना चाहिए ना, नहीं तो क्या होता है हम बाहर की बातें सुन के आए कहीं से और उसको मंथन करते करते घर तक ले आए उसको। अब घर में तो सब कुछ ठीक ही था, है ना। वो मंथन का जो प्रभाव घर के अंदर भी वातावरण में आया, तो घर के अंदर भी एक को, दो को, तीन को, धीरे धीरे सबके अंदर चला गया। तो उससे क्या हुआ, बाबा कहते
हाँ, आपने क्या दिया सबको। तो ज्ञानी तो आत्मा, बाबा कहते इतना तो समझते हैं। हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप कहते ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया। जिन्होंने गीता सुनाकर ये पद पाया वही नहीं जानते, तो फिर दूसरे कैसे जान सकते हैं। देवता भी जान कैसे सकते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। हम मनुष्य देवता कैसे बने, वे पुरुषार्थ का पाठ बंद हो गया ना। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, फिर कहाँ से, सतयुग से। अब बावते फिर वो पाठ बंद हो जाता है ज्ञान का। वहां ये नॉलेज कैसे हो सकती है, बाप बैठ समझाते, नॉलेज तुमको फिर से अब मिल रही है, दोबारा से मिल रही है। तो हमें याद आता जा रहा है, क्या हम कहते हैं, हाँ ये बात तो बहुत ठीक है, हाँ ये बात बहुत अच्छी है। क्यों, हमारा समझने का भी पाठ खुल गया ना, हमने सुनी हुई है, कहते हाँ हाँ ठीक है। अब किसी नए को सुनाते ना, हाँ ये बात बहुत अच्छी आपने कही। क्यों, हाँ उसके अंदर था और एकदम से उसने स्वीकार कर लिया उसको। और जो आया ही नहीं सतयुग में, आया ही द्वापर कलयुग में, और कहते ये कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मानता इसको। क्यों, क्योंकि उन्होंने सतयुग का टेस्ट ही नहीं लिया है। वो सतयुग में आई नहीं है आत्मा, वो आई द्वापर कलयुग में है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करेगी। और देवकुल की आत्मा, हाँ जैसे सुनती जाएगी ना, उसको अंदर जो है मजा आता रहेगा, उसको समझ आती जाएंगी सारी बातें। तो बाबा कहते हैं वे पुरुषार्थ का पाठ बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां ये नॉलेज कैसे हो सकती है। बात समझाते हैं, नॉलेज तुमको अभी मिल रही है, कल पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाई, फिर मैं तुम्हें राजा ही दे देता हूं। फिर वहां दुर्गति है ही नहीं किसी की भी। कहां पर, सतयुग में। तो ज्ञान की बात वहां उठ ही नहीं सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला तो एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है ना। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं ओनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं है। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए। बाप कहते बच्चों तुमको फिर से मैं नॉलेज देता हूँ, ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। फिर ये नॉलेज खलास हो जाती, फिर हाँ इस ज्ञान से भागते तुमने जो कमाई की थी वो त्रेता तक चली, 2 युग। जब उसकी कमाई खत्म हो गई तो फिर हमने क्या किया, है ना। देखो हमारे अंदर वो समृद्धि तो रही है ना। हमने सबसे पहले शिव को ही पुकारा, भक्ति में भी सबसे पहले मंदिर किसका बनाया, क्योंकि हम यहाँ लास्ट में शिव से मिले, उससे लिया, उसने हमारा जीवन बनाया। तो हमारे शुरू में हमने भक्ति में भी शिव को ही पुकारा, लेकिन उस समय बाबा का तो पाठ था ही नहीं आने का, है ना। फिर हम करते करते और आत्मा आती गई, फिर और यादगार निकलती गई। बाबा कहते तुम्हारे जड़ चित्र धरती से निकले, फिर गुमराह करने वाली आत्मा भी ऊपर से आ गई। उन्होंने कहा नहीं भगवान तो ये है, ये भगवान नहीं, किसने कहा ये नहीं ये है ना। अब तो इंसान कहाँ तक आ गया, कहते नहीं नहीं ये कुत्ते बिल्ली भी भगवान है। हाँ सब में भगवान है। इतने भगवान कहते मेरी दुर्गति कर दी है कि बोल बोल के मनुष्य ने मेरे नाम की काम की, इंसान इतना गुमराह हो गया। अब शिव बाबा आया, बाबा कहते तुम सारे सुनो बैठ के और रुको, तुम कर क्या रहे हो सारे, मैं ये हूँ मैं ये नहीं हूँ, है ना। अब समझ में आया जो देवकुल की आत्माएं थी, हाँ वो कहने लगी वाकई यही तो ढूंढ रहे थे हम ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने को खोज खत्म हो गई बाबा की, है ना। बाबा बहुत भक्ति कर रहे थे, है ना, खोज खत्म हो गई जब शिव बाबा आया। बाबा का बहुत मंथन चलता था भक्ति में, ऐसे कैसे होगा। शिव बाबा ने आके कहा तो सब गीता का पाठ भी जो पढ़ते थे नेमी नाते पूरे, है ना, समझ में आ गई गीता कौन सुना रहा है।
तो ये बात बाबा कहते हैं ये तुमको पहले कुछ भी नहीं पता था। सदगति को भारतवासी पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा ये कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। हाँ, तो भक्ति फिर शुरू हो जाती है। आधा कल्प ज्ञान है और आधा कल्प भक्ति है, ये भी कोई जानते नहीं है। सत्युग की आयु लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या? तो मालूम कैसे पड़ेगा? 5000 वर्ष की बात भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात को कैसे जान सकेंगे? 5000 वर्ष ही भूल जाते हैं, है ना। बाबा कहते इंसान कितनी जल्दी भूलता है, सुबह क्या खाया तो ये भी भूल जाता है, लाखों वर्ष की बात क्या याद रखेंगे। हाँ, बाबा कहते इंसान की बुद्धि कितना काम करती है। कुछ भी समझते नहीं, बाप कितना सहज समझाता है। कलयुग के अंत में आता हूँ, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों की इक्वल टाइम कितना है? हर युग की आयु 1250 वर्ष है, तो उसके हिसाब से 5000 वर्ष ही बनते हैं। ब्राह्मणों का ये छोटा सा युग है, संगम युग बहुत छोटा है उन चारों युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं, जो समझ में आएगा वही समझा रहे हैं ना। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पाठ हमारा चल रहा है, बाबा समझा रहे हैं। जो बताने का था वह आज फिर बता रहा हूं, जो बताने का है और फिर बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम जानते हो और सुनते हो, तुमको ही धारणा करना और कराना है। इस नॉलेज से तुम देवता बने थे, इन बातों से ही तुम्हें बाबा कहते दैवी गुण तुमने धारण किए थे, इन बातों को अमल करके ही तुम इस युग में आए थे। तो वही सुनाऊंगा ना, जैसे कहेंगे ना इसी दवाई से बुखार उतरता है तो वही दवाई खाएंगे ना। तो बात इसी ज्ञान से तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, इसी ज्ञान से तुम अपनी इंद्रियों पर जीत पाते हो, तो वही सुनाएंगे ना बाबा। तुम अभी सुनते हो, धारण करते हो, कल्प कल्प समझाया तो वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि मैं क्या सुनाऊंगा। हाँ, समय अनुसार आने पे सुनाते रहते हैं। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुहे बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए समझने के लिए। जो सर्विस में तत्पर रहेंगे उनका ये विचार सागर मंथन चलता रहता है। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियों को बाबा कहता है कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। नौकरी आदि करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो बाबा कहते हैं विनाशी धन के पिछाड़ी अपनी आयु को लगाएंगे, है ना। वो धन क्या करेंगे बाबा कहते हैं, है ना। बाकी बाबा कहते कन्याओं को नौकरी की टोकरी तो उठानी नहीं चाहिए, कायदा नहीं है, लेकिन बाबा कहते आज की दुनिया में फैशन हो गया है। माँ बाप मना भी करेंगे, अपनी धुन है उसको, नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, नौकरी करनी है ना। मैं ऐसा चल पड़ा है एक हवा, ये कन्याओं को नौकरी की धुन लग गई है। तो घर का काम नहीं करना पसंद करती हैं, लेकिन नौकरी करना पसंद करेंगी, है ना। ये भी समय है। लेकिन बाबा कहता कन्याओं को कमाई करने की दरकार नहीं है। कोई कारण है, चलो घर में कोई नहीं है कमाने वाला, माँ बाप की एक ही संतान है तो अलग बात है, चलो माँ बाप की सेवा करो, बाबा भी छुट्टी दे देता है। बाकी हाँ है, कोई साधन है, सब कुछ है करने वाले, कोई आवश्यकता नहीं है अपने शौक से करना। बात दरकार क्या है,
आज की दुनिया का माहौल बहुत ऐसा है, इसलिए बाबा कन्याओं को बचाता है। कुमारी अगर अच्छी रीति ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छा है, सर्विसेबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं है। बाबा तुम बचाएगा ही ना बच्चे, इससे क्या फायदा, तुम ये कमाई करो ना, इससे कितनों का जीवन बनेगा। ये पढ़ाई पढ़ो, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वे पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। नहीं, उस पढ़ाई से तो और ही बाबा कहते पढ़ाई पढ़ पढ़ के कहाँ बुद्धि चली जाती है दुनिया में, है ना। अच्छा पढ़ाई पढ़ भी ली है, फिर बुद्धि में रहते मैंने इतना पढ़ा है, अब मैं ये क्या, बाबा कहते नौकरी करेगी तो माया बैठी वहां तो, है ना। फिर बुद्धि में भी चलता चलो इतना पढ़ लिया, बाबा के काम आ गई। पढ़ाई काम बाबा के घर तो से यूज होती है, इस पढ़ाई को बाबा घर में करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी यहाँ शादी करके उस दुनिया में जाएंगे तो वहाँ क्या काम आएगी, पढ़ाई नहीं आ सकती। इतनी बाबा के घर फिर भी काम आती है। तो बाबा फिर भी कहता है वे पढ़ाई तो कोई काम की नहीं, पढ़कर चले जाते गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माता बन जाती है। फिर क्या बन जाती है, हाँ कितनी माताएं हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, MA PhD कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, घर का ही वही पोछा झाड़ू, वही बच्चों को पालना, वही करना, भाई वही काम करना। लेडीज है तो करना ही पड़ेगा ना, उस दुनिया में गई है, शादी की है, परिवार में गई है तो करना ही पड़ेगा, तो जिम्मेवारी निभाना ही पड़ेगा उसको। तो गृहस्थी माता बन जाती है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए ना, बाबा के घर तो फिर भी काम आती है। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तुम गुम हो गई हो, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है आगे जाने का। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्री मत है, ब्रह्मा की मत है, इसमें मूंझने की दरकार ही क्या, कहीं मूंझ पड़ते हैं इसमें। भावती इस बातों में क्यों जाते हो तुम, भगवान सुना रहा है, ये सुनो ना समझ के। फिर भी ये बाबा का रथ है, इनसे कुछ भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वे आप ही ठीक कर देगा। कौन, शिव बाबा। श्रीमत मिलेगी तो इनके द्वारा ना, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी है रिस्पॉन्सिबल खुद है। कौन, शिव बाबा। बाबा मैं ठीक कर दूंगा ना, इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते बच्चे में रिस्पॉन्सिबल बैठा हो ना। ड्रामा में ये राज नूंदा हुआ है, इनको फिर भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा की मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। जो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं ना, हिलते ही रहते हैं, क्या करना इन बातों में जाना कि हमें बस बाबा कह रहा है जी बाबा करते रहो ना। हिलते रहते बाबा कहते ऐसे सोचने वाले। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है ना। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर सतगुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए, जो ऐसे कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वे कल्याणकारी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना, मूझते क्यों हो। पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है ये शिव बाबा की। अरे ऐसी सोच वाले, हाँ कोई सब तो नहीं होते, कोई इक्का दुक्का होते हैं, है ना। ऐसी सोच बैठे, बाबा उनको भी समझाएगा ना। बाबा कहते बच्चे इसमें भी क्यों टाइम गंवा रहे हो अपना, हाँ आगे बढ़ो। तुम क्यों नहीं समझते, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते क्यों हो। ये कौन उसको दिमाग खराब कर रहा उसका, दूसरा है ना। और जो ज्ञान की ABC नहीं समझाया उसकी बात सुन के चल रहा है। कहते तुम्हें क्या पता भगवान पढ़ा रहा है या ब्रह्मा पढ़ा रहा है, वो कंफ्यूज हो गया। अरे बाबा कहते तुम दूसरों की मत पे चलते क्यों, चलने ही तो मेरी मत पे चलो ना। इतनी अगर चलने की आदत है दूसरे की मत पे तो
हाँ, दूसरे की मत पर तुम आते क्यों हो? श्री मत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंछ पड़ते। बाबा कहते तुम श्री मत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी नैया पार हो गई है ना। वही आदि से लेकर अंत तक बात उन्हीं की विजय होगी। नहीं, ऐसे सोचने वाले, ऐसे सुनाने वाले कितने छटते रहते हैं, तो उसमें अपने नुकसान है, भगवान का थोड़ी नुकसान हुआ। तो इस बाबा कहती है ऐसी सोच वालों की बातें सुननी ही नहीं चाहिए। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर भी मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बाबा कहता। बाबा ने तो फिर मना ही कर दिया। बात अगर तुम ये निश्चय नहीं रखते हो तो मैं भी नहीं जिम्मेवारी लेता फिर तुम्हारी। हाँ, हमेशा समझो श्रीमत पर ही चलना है। वे जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे हाँ ठुकराओ, हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। ये उनके लिए गायन है, इसमें लात आदि मारने की बात थोड़ी है। हाँ, ये तो कह दिया, गीत गा दिया, कोई लात थोड़ी मारेंगे। हाँ, कई बातों को लेके, शब्दों को लेके बात का बतंगड़ बना देते हैं ना। बाबा फिर भी समझा देता है बच्चे, इसमें कोई लात आदि मारने की बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वे अवस्था आने में टाइम चाहिए। वे होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए ना, इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती है ना। हो सकती है इनसे कुछ भूल हो सकती है, लेकिन शिव बाबा से तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। ये दोनों इकट्ठे हैं, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं क्या निश्चय रखो। हाँ, उस पर हमको चलना है। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ बाबा कहते हैं इनकी मत में कहीं कुछ भी मिस भी हो जाता है, वो मैं ठीक कर दूंगा ना। हाँ, बाबा देखो पक्का करा रहा है बच्चों को। कहीं जो ऐसा एक आध की बुद्धि में कुछ ऐसा आ भी जाता हो, बाबा कहते मैं ठीक करने वाला बैठा हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति से समझना है। बाबा ने कहा कि इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ जानते हैं और सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। अब ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं क्या? हाँ, उस शिव बाबा का रथ है ना ये, जो बाबा ने लिया है। ये पता तो चलता है कौन बोला। ये याद रहे तो बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है शिव बाबा की याद की, अल्फ और बे, बाकी तो डिटेल है। बाकी हाँ, सार में यही समझाते हैं। बाप जो समझाते हैं उस पर बच्चों को अटेंशन देना चाहिए। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। वे पतित शूद्रों को आके ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते, शूद्रों को पावन नहीं बनाते हैं। हाँ, अब पहले ब्राह्मण बने, चलो शूद्र से बाबा के घर आ गया है ना, अब ब्राह्मण बनकर उसको निखार रहा है ना। पहले बने तो सही है ना। बाबा कहते शूद्र का शूद्र ही रहा, पावन ही नहीं बन रहा, वहीं खड़ा है, तो क्या कहेंगे उसको। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मणों को पावन बनाता हूँ, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भगवान, हाँ ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मून जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीता राम की डिनाइस्टी। बाप कहते भारतवासी क्या थे, भारतवासी क्या थे सतयुग में। हाँ, बाबा कहते बहुत मीठे बच्चे थे ये।
बाबा कहते हैं बहुत अच्छे थे तुम सारे भारतवासी, है ना। बाबा आया देखा ये वही है क्या, हाँ ये वही है हाँ क्या बन गई है, कहाँ कहाँ घूम कर आए, क्या क्या सुन लिया और क्या क्या भर लिया दिमाग में, अब क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। पूरी यात्रा करके आए ना, सतयुग से चल के नीचे तक आए हैं, है ना। बाबा कहते ये वही है क्या। हाँ तो बाबा कहते भारतवासी मीठे बच्चे याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है। तुमको राज्य दिया, इनका इतना अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ, फिर तुमको क्या हुआ। विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानता तुम्हारे सिवा। बाप कहते अरे भारतवासियों तुमको राज्य भाग्य दिया था ना हमने, तुम फिर कहेंगे शिव बाबा को कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया, है ना। अब बाबा तो पूछेगा ना मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया, ये वैसा बना के गया था, वो कहाँ गवा दिया सारा, है ना। और ये भी बाबा ने बताया हमें, है ना। तुमने मंदिर बनाए, महल बनाए, गवाया, लूट कर ले गए, ये भी बाबा ने भाषा सिखाई, हमें तो पता भी नहीं था। हम तो यही कहेंगे ना, बाबा पूछेगा कि बच्चे कहाँ गवा दिया, तो क्या कहेंगे मंदिर बना दिया आपके और मंदिर भी बाबा से लूट लिया फिर, है हाँ क्या क्या गलतियां हुई है। नहीं तो ऐसे तो नहीं थे, है ना। कितना अच्छा था। आप देखो भारत में लक्ष्मी नारायण का पिक्चर देखो आप, कितने सजे सजाई हैं ये। बाबा कहते हैं वहाँ हीरो की जड़ित होगी, ये सब ऐसा था ना समय। धीरे धीरे मनुष्यों के कर्म सोच कैसे बदलती गई, सारा सिस्टम ही बदलता चला गया, है ना। महल से अब कहाँ आकर बैठ गए, है ना। अब तो हीरे देखने को भी नहीं मिलते हैं। हाँ कई ने तो हीरे देखे ही नहीं है होंगे कहाँ हीरो की दुनिया में रह रहे थे। तो ये देखो बाबा पूछता है बच्चे कहाँ गवा दिया तुमने सारा, देखे तो गया था तुमको। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, है ना। बाप ने तुमको, हाँ अब बाप चला जाएगा तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए कहाँ गवाए, है ना। होता है ऐसे लौकिक में भी। हाँ जब बाप है तो पूछेगा, और बाप चला गया तो मित्र संबंधी आएंगे भी, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करके गया, तुमने कहाँ गवा दिया वो सारा। ये तो बेहद का बाप है। सहज सी बात है। देखो दुनिया में भी अगर लौकिक में माँ बाप बच्चे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अगर बच्चा ठीक नहीं है, गलत संग में चला गया, गलत ऐब उसके अंदर आ गए, तो क्या होता है, सब कुछ गवा देता है ना। तो दूसरे भी क्या बोलते हैं ना, माँ बाप तो जैसे देवता थे, माँ बाप ने इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन बच्चों ने सारा लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनका संग, रहन सहन, खान पान ठीक नहीं था। तो बाबा कहते तुम बहुत अच्छे थे सतयुग में, है ना। मैं था तो तुम्हें बहुत भरपूर करके गया, और जब तुम्हें संग मिला माया का, तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी गंवाने में, है ना। हम भी ये सब कुछ करते गए, 5 विकारों का नशा चढ़ गया, सब कुछ गवा के बैठ गए। बाप ने तुमको इतने पैसे आदि दिए, सब गवा दिए। ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिए, फिर पैसा कहाँ गया, तुम क्या जवाब दोगे। किसको भी समझ में आता नहीं। तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, बाबा पूछते तो ठीक है, अभी हमें पता चला तो हमें तो आएगा ना, बाबा बात तो ठीक कह रहे हैं। इतने कंगाल कैसे बन गए। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, सब कुछ कम होता गया। सतयुग में भी सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी है, सबके लिए निंदा लिखी है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण की निंदा नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते, मैं उनके असुर नहीं बताते हैं कोई,
ये तो अब समझ की बात है। बाबा कहते अभी समझा तुमने सतयुग में देवता कौन थे, किसका राज्य था। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। क्या कहती? खबरदार रहो, माया बहुत नुकसान करती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप ही है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में अडोल रहना है ना, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट है विचार सागर मंथन कर। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। दूसरों को सुनाना है। अच्छा, वरदान है अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ना, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव, श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तार है कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। अब बाबा को कितने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आप देखो। बच्चे मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, है ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, तुम भी ऐसे थे, है ना। कितने बाबा मिसाल दे दे के बताता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो उसकी समृद्धि में रहना, जो हो जैसे हो उसकी समृद्धि में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त बनते हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले ही की याद स्वतः आती है। उनको देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। अब ऐसे बाबा के बच्चे बन गए हैं, ऐसों को देखकर, है ना, दूसरी आत्माएं भी किनको याद करती हैं, कहते भगवान का धन्य है, ऐसी भी दुनिया में है ना। तो बाबा की कई ऐसे बच्चे प्रेरणा देते हैं दूसरों को भगवान की बात को अपने जीवन में धारण करके। स्लोगन है अपने रहम की दृष्टि से, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले
ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। रहम की दृष्टि बाबा कहते रखो तो वे आत्मा परिवर्तन करने वाली भी है, वही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।